दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित यह फिल्म काफी मजेदार है जो आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में इंग्लैंड के गांव में रहने वाले एक किसान को दिखाया जाता है। किसान के 4 पालतू जानवरों में एक घोड़ा, एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक मुर्गा होते हैं। रोज की तरह आज भी जब किसान गधे पर सामान लाद कर घर पर आता है तभी उसकी दूसरी पत्नी अमांडा घर से एक चूहा पकड़ कर लाती है और किसान से कहती है, कब तक हम यहाँ ऐसे घर में रहेंगे, हमें भी किसी हवेली में रहना चाहिए। किसान कहता है, अभी हमारे पास इतना धन नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। पर अमांडा लालची और मक्कार होती है। किसान की पहली पत्नी के मरने के बाद जब से किसान ने उससे दूसरी शादी की थी तब से वो हमेशा किसान पर अपना हुक्म चलाती है और उस पर हावी होने की कोशिश करती है। वो किसान से कहती है, आपकी बेटी जेसिका को देखने जमींदार टॉम आ रहे हैं। हमारे उनके साथ हुए समझौते के मुताबिक अगर जेसिका उनसे शादी कर लेगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जाओ उससे कह दो कि वो सज संवर कर तैयार हो जाए। अगले सीन में किसान के गरीब नौकर मार्टिन को दिखाया जाता है। उसका ना तो कोई घर परिवार होता है और ना ही रहने का कोई ठिकाना। उसका सारा जीवन तो बस किसान का घर और खेत का काम देखने में ही गुजरता है। मार्टिन और किसान की पहली पत्नी की बेटी जिसका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसान और उसकी दूसरी पत्नी अमांडा को ये बात नहीं पता होती। आज भी जब मार्टिन दूध लेकर आता है तो वो और जेसिका रोज की तरह आज भी अस्तबल में छिपकर मिलते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। मार्टिन उससे कहता है, क्या हम बस ऐसे छिपकर ही मिला करेंगे? जेसिका कहती है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे पिता और मेरी सौतेली माँ कभी मुझसे तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। किसान के चारों पालतू जानवर उन्हें प्यार जताते हुए देखते हैं। वो चारों ही किसान और अमांडा के बुरे बर्ताव की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मार्टिन और जेसिका हमेशा उन चारों का ख्याल रखते थे, इसलिए चारों उन दोनों से बहुत खुश रहते हैं। जिस दौरान मार्टिन और जेसिका प्यार जता रहे होते हैं उसी दौरान किसान अपनी बेटी जेसिका को ढूंढते हुए वहां आता है तो उसकी आवाज सुनकर दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। किसान जेसिका से कहता है, जाओ जाकर सज धज कर तैयार हो जाओ, जमींदार टॉम शादी के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। जेसिका कहती है, ना तो मुझे तैयार होना है और ना ही शादी करना है, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। वहाँ खड़ा मार्टिन भी किसान से कहता है, जब ये उसे पसंद नहीं करती तो ये उसके लिए तैयार क्यों हो? इस पर नाराज किसान उससे कहता है, तुम नौकर हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? वैसे तुम यहाँ इसके साथ कर क्या रहे थे? किसान का शक बढ़ता हुआ देखकर जेसिका और मार्टिन घबरा जाते हैं। वहाँ खड़ा गधा ये बात भांप लेता है, इसलिए किसान का ध्यान बटाने के लिए वो अपने पैर से उछालकर एक पांचा किसान के पीछे घुसा देता है। इससे किसान अपने गधे पर भड़क जाता है। ये सब देख रहा मार्टिन किसान के पीछे से पांचा निकालता है। हालांकि अब इससे पहले कि किसान गधे को सजा दे पाता, उसकी पत्नी अमांडा आवाज देकर उसे बुलाते हुए कहती है, जल्दी आओ, जमींदार टॉम यहाँ आ गए हैं। तो किसान जेसिका से अपने पीछे आने को कहकर घर में चला जाता है। इसके बाद जेसिका भी अपने गधे का आभार जताकर अपने घर में जाती है, जहाँ जेसिका की सौतेली माँ अमांडा जमींदार टॉम की खातिरदारी में लगी होती है। जेसिका के वहां आते ही वो टॉम से कहती है, ये रही हमारी बेटी। टॉम कहता है, मुझे ये पसंद है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जेसिका कहती है, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो, अपनी और मेरी उम्र में अंतर देखो, मुझसे 2 गुना ज्यादा है तुम्हारी उम्र। इस पर टॉम कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए तैयार हैं। उसकी बात का समर्थन करते हुए अमांडा कहती है, हाँ जेसिका, तुम्हें शादी करनी ही होगी, तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं। ये कहकर वो किसान की ओर इशारा करती है तो किसान भी वही बात दोहराता है। उनकी बात सुनकर जेसिका नाराज होकर उनसे कहती है, ये मेरी सौतेली माँ है, ये मेरी जिंदगी के फैसले कैसे ले सकती है और आप भी इसके प्रभाव में आ गए। ये सब सुन रहा टॉम जेसिका से कहता है, तुमसे शादी करने के बदले में तुम्हारे माता पिता को एक बड़ा खेत और फार्म हाउस दे रहा हूँ। ये सुनते ही जेसिका चौंक जाती है और अपने पिता से कहती है, तो आप अपने फायदे के लिए मेरी शादी का सौदा कर रहे हैं, लेकिन मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मार्टिन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों से सभी लोग चौंक जाते हैं, जबकि टॉम उससे कहता है, तुम उस नौकर से प्यार करती हो जिसका कि खुद का रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। जिसका कहती है, हाँ वो गरीब जरूर है पर ईमानदार और दिल का अच्छा है। इतना सब कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। इससे नाराज अमांडा किसान से कहती है, देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें। अब वहाँ खाना खा रहा टॉम अमांडा से कहता है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, अगर 1 हफ्ते में जिसका शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा, फिर ना तो तुम्हें मेरे बड़े खेत मिलेंगे और ना ही मेरा फार्म हाउस। इस पर अमांडा उसकी खुशामद करते हुए कहती है, आप नाराज मत होइए, हम जल्दी ही उसको शादी के लिए तैयार कर लेंगे। किसान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद वापस जाने के लिए जब टॉम अपनी बग्गी में बैठ रहा होता है तो वहाँ काम कर रहा मार्टिन उससे कहता है, तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन जेसिका तुमसे शादी नहीं करेगी। इस पर टॉम उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके पास एक सिक्का फेंक कर कहता है, 2 कौड़ी के नौकर, पहले अपने लिए एक ढंग का जूता तो खरीद ले। हालांकि टॉम के जाने के बाद भी खुददार मार्टिन उसका वो सिक्का नहीं उठाता। अगले सीन में जेसिका को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठकर मार्टिन के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर उससे कहती है, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं, तुम्हें शादी तो टॉम से ही करनी होगी। तो जेसिका कहती है, तुम लालची और मक्कार हो और तुम हमेशा बस अपने फायदे के बारे में सोचती हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे बाप को भी अपने जैसे बना लिया है, लेकिन मैं मार्टिन से ही शादी करूंगी, ना कि टॉम से। उसकी इस बात से झल्लाकर अमांडा उसे उसके कमरे में बंद करते हुए कहती है, अब तुम घर से बाहर तभी निकलोगी जब तुम टॉम से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से अमांडा अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, इतना अच्छा मौका है, इस आम जिंदगी से
निकलकर अमीर बनने का, पर अगर जेसिका टॉम से शादी नहीं करेगी तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। इस पर किसान उससे कहता है, अब अगर जेसिका टॉम से शादी नहीं करना चाहती फिर हम कर भी क्या सकते हैं। अमांडा कहती है, शादी तो उसको करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें इस नौकर मार्टिन को हटाकर यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। किसान कहता है, हम मार्टिन को कहाँ और कैसे भेजेंगे, और अगर इसे भेज भी दिया तो हमारे पालतू जानवरों की देखभाल और खेतों का काम कौन करेगा। अमांडा कहती है, कल मेरा भाई समुद्री जहाज से अमेरिका जा रहा है, हम मार्टिन को उसके साथ वहाँ काम के लिए भेज देंगे। और रही बात जानवरों की, तो तुम तो देख ही रहे हो, गधा बूढ़ा हो रहा है, वो पहले जैसे काम नहीं कर पाता, मुर्गा भी वक्त पर बांग नहीं देता, और कुत्ता और बिल्ला भी आलसी हो गए हैं, ये घर की रखवाली ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए हम गधे को कसाई के हाथ भेज देंगे, जबकि मुर्गे और बिल्ले को काटकर उसका मीट बाजार में बेच देंगे, और कुत्ते के बदले कुछ पैसे देकर हम नया कुत्ता और एक लड़िया खरीद लेंगे। फिर हमें मार्टिन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, और मार्टिन के हटते ही जिसका को मजबूरी में टॉम से शादी करनी पड़ेगी। किसान उसकी इन सारी बातों से पूरी तरह सहमत तो नहीं होता, पर अमांडा के दबाव में रहने की वजह से वो इस सब के लिए तैयार हो जाता है। अब अमांडा कहती है, मैं जल्दी ही कसाई को बुलवा लूंगी ताकि वो गधे का सही दाम देकर इसे ले जाए। वहाँ मौजूद मुर्गा उन दोनों की ये बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। जान पर खतरा देखकर वो गधे, कुत्ते और बिल्ले को किसान की पत्नी और किसान की इस योजना के बारे में बता देता है। तो गधा कहता है, इस मक्कार औरत ने अपनी लालच में आकर आज हम लोगों की जान का भी सौदा कर लिया है, पर इससे पहले कि वो हम लोगों को कोई नुकसान पहुंचा पाए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस पर कुत्ता पूछता है, पर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ। बिल्ला कहता है, कहीं भी जाएंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, ये लोग तो एहसान फरामोश हैं, इतने दिनों तक इन लोगों के काम आने के बदले में ये हमें ही निपटा देना चाहते हैं। अगले सीन में मार्टिन को दिखाया जाता है। अमांडा उसके पास जाकर उससे कहती है, अपना सामान बांध लो, तुम्हें कल ही मेरे भाई के साथ समुद्री जहाज से अमेरिका जाना है। मार्टिन समझ जाता है कि वो उसे रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए वो उससे कहता है, मैं क्यों जाऊँ अमेरिका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अमांडा उससे कहती है, तुम्हें लगता है कि जैस्मिन तुमसे शादी करेगी, उसे शादी तो टॉम से ही करनी पड़ेगी, और अगर तुम कल मेरे भाई के साथ अमेरिका नहीं गए तो मैं जेसिका को नुकसान पहुंचाऊंगी। उसकी इस बात से मार्टिन घबरा जाता है और अमांडा से कहता है, तुम जेसिका को कोई नुकसान मत पहुंचाना, बदले में मैं तुम्हारी बात मानकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में किसान के अस्तबल में चारों जानवरों को दिखाया जाता है। गधा उनसे कहता है, मैंने अभी सुना अमांडा मार्टिन को मजबूर करके यहाँ से दूर भेज रही है, हमें भी अब यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, वरना किसान और उसकी पत्नी हम लोगों को निपटाना शुरू कर देंगे। दूसरी ओर मार्टिन घर के बाहर से जेसिका की खिड़की की तरफ देखकर उसे आवाज लगाता है, तो कमरे में कैद जेसिका खिड़की से उसे बताती है कि उसकी सौतेली माँ ने उसे टॉम से शादी न करने की वजह से कमरे में कैद कर दिया है। उसकी बातें सुनकर मार्टिन उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अमांडा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके कहने पर अमेरिका नहीं गया तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इस पर जेसिका कहती है, वो कुछ नहीं करेगी, तुम कहीं मत जाओ, क्योंकि मैं टॉम से नहीं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि मार्टिन उससे कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो जेसिका दुखी मन से उसे जाने देती है। अगले सीन में फिर से चारों जानवरों को दिखाया जाता है, जो किसान और उसकी पत्नी को काम में व्यस्त देखकर चुपचाप अस्तबल से भाग निकलते हैं, और यहाँ से भागकर ये चारों जंगल में चले जाते हैं। इधर जेसिका भी किसी तरह दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग निकलती है, जबकि किसान और उसकी पत्नी इस बात से अनजान होते हैं। वहीं अमांडा बाहर काम कर रहे किसान से कहती है, चलो आज सबसे पहले मुर्गे को हलाल करते हैं। तो वो दोनों मिलकर मुर्गे को ढूंढने लगते हैं, पर जब उन्हें मुर्गा नहीं मिलता तो वो कुत्ते और बिल्ली को ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी ओर घर से भागी हुई जेसिका नहर को पार करते हुए जंगल की ओर जाने लगती है। इसके अगले सीन में जंगल के रास्ते से गुजर रहे मार्टिन को दिखाया जाता है। जब वो पानी की धारा के पास पानी पी रहा होता है, तभी कुछ ठग डाकुओं का गिरोह उसे घेर लेता है। मार्टिन उससे कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बस एक गरीब नौकर हूँ जो अपनी प्रेमिका की सलामती के लिए यहाँ से दूर जा रहा है। उसकी बात सुनकर डाकुओं के सरदार के दिमाग में एक योजना आती है। उससे अपने अड्डे पर काम करने के लिए एक नौकर की जरूरत होती है, इसलिए वो मार्टिन को अपने जाल में फंसाने के लिए उससे कहता है, ये जंगल मेरा है, तुमने यहाँ का पानी पिया है, इसलिए जब तक तुम हमारा भुगतान नहीं कर देते तब तक तुम्हें हमारे अड्डे पर चलकर नौकर का काम करना पड़ेगा। मार्टिन कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, जंगल किसी का नहीं होता, मुझे जाने दीजिए। तो सरदार उसकी ओर बंदूक तानकर कहता है, जितना कह रहा हूँ उतना करो। इस दौरान बाकी डाकू भी उसे बंदूक दिखाकर धमकाते हैं, तो बेचारा मजबूरी में उनके साथ उनके अड्डे की ओर जाने लगता है। इधर जंगल के पास गधा सबसे कहता है, अगर हम थोड़ा जल्दी चलें तो शायद हमारी मुलाकात मार्टिन से हो जाएगी और फिर हम भी उसके साथ अमेरिका जा सकते हैं। तो बाकी तीनों कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा। अगले सीन में किसान का घर दिखाया जाता है, जहाँ अमांडा किसान से कहती है, अस्तबल में कोई भी जानवर नहीं है। इस पर किसान कहता है, लगता है सारे जानवर भाग गए क्या, कसाई आ रहा है, हम उसे क्या जवाब देंगे। तो अमांडा कहती है, तुम उसे बातों में उलझाना, तब तक मैं गधे को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अब ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी कसाई गधे लादने वाली गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और किसान से कहता है, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा गधा, फिर मैं उसका रेट लगाता हूँ। इस पर किसान उसे अस्तबल के अंदर ले जाता है, जहाँ कसाई उसे कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो किसान कहता है, हाँ मेरा गधा कहीं भाग गया। इस पर कसाई नाराज होकर उससे कहता है, फिर तुमने मुझे बेवजह यहाँ क्यों बुलाया। किसान कहता है, माफ करना, मुझे ही नहीं पता चला कि वो कब भाग गया। इसी दौरान घबराई हुई अमांडा उनके पास आती है और किसान से कहती है, जेसिका भी कमरे में नहीं है, शायद वो भी कहीं भाग गई। ये सुनकर किसान परेशान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, सबके सब कहाँ भाग गए, चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। वहीं कसाई उनसे कहता है, तुम लोगों ने बेवजह मेरा वक्त बर्बाद किया। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से वापस जाने के लिए निकल पड़ता है।
और थोड़ी ही दूर चलने के बाद घास के मैदान के पास उसे गधे के मल की बदबू आती है। तो जमीन पर उतरकर गधे के पैरों के निशान देखता है और मन ही मन सोचता है, अब मुझे किसान को कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर मुझे वो भागा हुआ गधा मिल भी गया तो उसे लेकर मैं यहाँ से कसाई खाने में चला जाऊंगा। इसी लालच में आकर कसाई अपनी गाड़ी लेकर गधे के पद चिन्हों के पीछे जंगल की ओर चला जाता है। इधर अमांडा अपने पति से बहस कर रही होती है, अगर जसिका इस हफ्ते तक हमें नहीं मिली तो जमींदार टॉम दूसरी लड़की से शादी कर लेगा, फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और हम ऐसे ही काम चलाओ जिंदगी जीते रह जाएंगे। तो किसान कहता है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। अगले सीन में जंगल के अंदर पहुंच चुके चारों जानवरों को दिखाया जाता है जो चरते हुए बातें कर रहे होते हैं कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्टिन किस रास्ते गया है। जिस दौरान वो चारों बातें कर रहे होते हैं उसी दौरान वहां से गुजर रही जसिका भी उनके पास आ जाती है। उसे देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं। तो जसिका भी उन्हें दुलारते हुए पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो चारों उसे अपने अपने तरीके से इशारा करके अपनी जान का खतरा होने की बात बताते हैं। अब क्योंकि जसिका उनसे घुली मिली थी इसलिए उनके इशारे समझ जाती है और उनसे कहती है, मैं मार्टिन को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसे समुद्री जहाज पकड़ने से पहले ही रोक सकूं। इसी बीच गधे को ढूंढ रहा कसाई भी वहां आ जाता है और छिपकर गधे को पकड़ने का मौका ढूंढने लगता है। इसके अगले सीन में मार्टिन और डाकुओं को दिखाया जाता है जहां डाकू उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहां वो लोग खुद तो आराम से बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, यहाँ साफ सफाई करके हमारे लिए खाना और शराब तैयार करो। तो बेचारा मार्टिन डरकर वहां काम पर लग जाता है। इधर जंगल में जिसका आगे आगे तथा बाकी जानवर पीछे पीछे मार्टिन की तलाश में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान कसाई मौका देखकर गधे के गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगता है। हालांकि तभी कुत्ते की नजर उस पर पड़ जाती है, इसलिए वो भौंककर जिसका को सूचित करता है। तो जिसका बिल्ली को गोद से उतारकर गधे की तरफ जाती है और कसाई के हाथ से रस्सी खींचने की कोशिश करने लगती है, पर दुष्ट कसाई उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये देख रहा मुर्गा कसाई पर झपट्टा मारता है तो कसाई उसे भी झिटक देता है। अब जिसका कुत्ते से कहती है, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो। तो कुत्ता गधे के गले में बंधी हुई रस्सी काट देता है। इससे रस्सी खींच रहा कसाई झटके से अपनी जानवर बंद करने वाली गाड़ी पर जा गिरता है। उसके गिरते ही गाड़ी का फाटक बंद हो जाता है और उसमें नधे हुए घोड़े उसे लेकर भाग जाते हैं। कसाई से पीछा छूट जाने पर इन सभी के जान में जान आती है और ये लोग मार्टिन को ढूंढने के लिए फिर से यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में फिर से डाकुओं का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ मार्टिन डाकुओं के लिए खाना और शराब परोस रहा होता है। इस दौरान वो सरदार से कहता है, मुझे जाने दीजिए। तो सरदार अपने साथियों के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम चले गए तो हमारी सेवा कौन करेगा। इस पर लकड़ी काटने के बहाने मार्टिन अड्डे से बाहर निकलता है, पर जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है उस पर नजर रखने वाला एक डाकू उसे पकड़ लेता है और उसे अपने सरदार के पास ले जाकर उनसे कहता है, ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो सरदार कहता है, इसके हाथ पैर बांधकर इसे ऊपर के छज्जे पर डाल दो, जब भी हमें इससे काम करवाना होगा तब तब हम इसे खोल दिया करेंगे। तो सरदार के आदेश पर उसका आदमी उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे छज्जे पर फेंक देता है। इसके अगले सीन में किसान और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो एक घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जसिका को तलाश रहे होते हैं, पर जब वो उन्हें नहीं मिलती तो दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी छोड़कर उन्हें ढूंढते हुए जंगल की ओर जाते हैं। रात होने पर जंगल में भटक रही जसिका चारों जानवरों से कहती है, रात में रुकने और खाने पीने के लिए हमें आसपास किसी घर की तलाश करनी चाहिए। इसके अगले सीन में डाकुओं को अपने अड्डे पर खाते पीते हुए दिखाया जाता है जहाँ डाकुओं का एक साथी सबसे कहता है, भाइयों हमें अपना अड्डा कहीं और बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कई सालों पहले जिस खुखार डाकू की यहाँ मौत हुई थी उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। इस पर नशे में धुत उसके साथी कहते हैं, हाँ कभी कभी हमें भी इसका एहसास होता है। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जसिका डाकुओं के अड्डे के पास पहुंच जाती है। वहां जब वो खिड़की से डाकुओं को खाते पीते देखती है तो चारों जानवरों से कहती है, तुम लोग किसी तरह इन्हें डराकर बाहर निकालो और मौका देखकर मैं अंदर से खाना और उनके चुराए हुए सामान ले आऊंगी। ये कहकर वो पास के पेड़ के पीछे छिप जाती है। अब खिड़की के सामने खड़ा गधा कुत्ते, बिल्ली और मुर्गे से उसकी पीठ पर चढ़ने को कहता है तो तीनों एक के ऊपर एक करके उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। वहीं भूत के बारे में बात कर रहे डाकू जब खिड़की से उनकी अजीब सी आकृति देखते हैं तो वो सभी डरकर चीखते हुए घर से निकलकर जंगल की ओर भागते हैं। ये सब देख रही जैस्मिन मौका देखकर अपने जानवरों के साथ डाकुओं के घर में घुस जाती है जहां उन्हें मेज पर ढेर सारा खाना मिलता है। तो जसिका चारों जानवरों से कहती है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं इनका लूटा हुआ धन खोजती हूँ। उधर अपने घर से थोड़ी दूरी पर खड़े डाकुओं का सरदार अपने साथियों से कहता है, हो सकता है हमें कोई वहम हुआ हो, इसलिए चलो चलकर घर के अंदर फिर से देखते हैं। पर उसके साथी डर के मारे घर के पास जाने से भी डरते हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त लालटेन लेकर जसिका को ढूंढ रहे किसान और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं। तो सभी डाकू उन्हें घेर कर पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, तुम हमारे घर में जाओ और देखो वहाँ क्या है। किसान कहता है, तुम लोग खुद वहाँ क्यों नहीं जाते। तो डाकू उन्हें बंदूक दिखाकर कहते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। दूसरी ओर घर के अंदर जसिका के पालतू जानवर छक्कर खाना खाते हैं। वहीं डाकू का धन ढूंढ रही जसिका को मार्टिन भी मिल जाता है तो वो उसके बंधन खोलकर उसे आजाद कर देती है। अब दोनों अब तक उनके साथ जो हुआ उस बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इधर घर के बाहर किसान और अमांडा भी घर के अंदर आने से इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर कोई ना कोई खतरा जरूर है, तभी डाकू उन्हें पहले अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि सरदार किसान को बंदूक से डराकर उसे और उसकी पत्नी को घर के अंदर भेज देता है और खुद अपने साथियों के साथ पेड़ के पीछे छिपकर अंदर घटने वाली गतिविधि पर नजर रखने लगता है। तो अब जिस समय किसान और अमांडा घर के अंदर जाते हैं उस समय अंदर अंधेरा होता है, लेकिन उनके हाथ की लालटेन से बिल्ली की आंखें चमक जाती हैं, जिसे देखकर वो दोनों घबराकर चीखने लगते हैं और उन्हें भी लगता है कि अंदर कोई खतरनाक जीव है, इसलिए वो दोनों भी घबराकर बाहर भागते हैं। वहीं ऊपर बैठे जिसका और मार्टिन ये सब देख रहे होते हैं, जबकि किसान और उसकी पत्नी को चीखते हुए घर से बाहर भागते देखकर डाकुओं को ये यकीन हो जाता है कि अंदर जरूर कोई आत्मा है, इसलिए डर के मारे उसी रात वो सभी डाकू जंगल छोड़ देते हैं। डाकुओं के भाग जाने से मार्टिन और जिसका को डाकुओं का सारा सोना मिल जाता है, जिससे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और शहर में एक हवेली खरीद लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों अपनी शाही बग्घी में किसान के घर जाते हैं,
जहाँ जेसिका का पिता तो दोनों को इस तरह अमीर बने देखकर बहुत खुश होता है और अमांडा इससे जल भुन जाती है और जेसिका से पूछती है तुम दोनों के पास शाही बग्गी खरीदने के लिए इतना धन कहाँ से आया। तो जेसिका उससे कहती है हमने शहर में हवेली भी खरीदी है, कल वहाँ भोज का आयोजन है, इसलिए आप सबको निमंत्रण देने आए हैं। रही बात धन की तो वो अच्छे लोगों को मिल ही जाता है। इसके अगले दिन हवेली में भोज का आयोजन होता है, जहाँ जेसिका और मार्टिन सभी मेहमानों को अपने चारों पालतू जानवरों को दिखाते हुए कहते हैं इन चारों के बिना हम कुछ भी नहीं होते। और इस तरह ये फैंटेसी स्टोरी ही खत्म हो जाती है।